हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? तो आपको बताना है जो मानव में जो सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत जो कि है लीवर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो कि है स्किन, त्वचा। तो जो त्वचा होती है वो क्या होता है, सबसे बड़ा अंग होता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अगर हम उसकी एरिया की बात करें तो एरिया कितना होता है, 20 स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये तो पूरा एक जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का ये हो गया स्किन। अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की तो जो हमारे इंटरनली सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है वो होता है लीवर। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो लॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी का उसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, और जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो होता है ऑर्टा, और लार्जेस्ट वीन होता है इंफीरियर वेना कावा। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो आपको इनको भी याद करना है कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का उसका कितना एरिया आपको याद करना है। लार्जेस्ट ऑर्गन जो कि लीवर है इंटरनली अगर हम बात करें तो ये भी आपको याद करना है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि जो सी एनिमोन्स हैं वो कौन से फाइलम के अंदर आते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, पोरिफेरा या फिर मोलस्का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है निडेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत के लैक्टियल्स का मुख्य कार्य किसका अवशोषण है? तो जो लैक्टियल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड विटामिन्स, लैक्टिक एसिड या फिर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो लैक्टियल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन की जो लैक्टियल्स होते हैं वो किसका अवशोषण करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो कि है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण वो करते हैं। यहाँ पे आपको बताया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हैं यानी कि अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका जो लैक्टियल्स है इंटेस्टाइन का उसका फंक्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की उंगलियों की तरह की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंत की उंगली की तरह की वृद्धि निम्नलिखित में मदद करती है। जैसे कि अमीबा का जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है वो क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड को लेता है ना। अब आपको बताना है कि जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को पचाना, भोजन को घुलनशील बनाना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का, या फिर अपचित भोजन को अवशोषित करें। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। मतलब इसका काम क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण करना, उसको अवशोषित करना इसका कार्य होता है। यहाँ पे भी आपको यही मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जो अमीबा होता है वो तो इंजेस्ट करता है फूड को। अगर हम बात करें ह्यूमन इंटेस्टाइन की फिंगर लाइक आउटग्रोथ की तो वो किसका काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज। जुगाली करने वाले के भोजन को जुगाड़ नाम दिया गया है जो कि, ऑप्शंस हमारे पास है
निगल लिया और अपचित, या फिर निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया हो, ठीक से चबाया और आंशिक रूप से पचता है, या फिर ठीक से चबाया और पूरी तरह से पच गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है स्वॉलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड। निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया। ठीक है, हम पहले यहाँ पे बात करते हैं रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे काऊ, शेप, ये सारे रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे अगर उन्होंने एक बार खाना इंजेस्ट कर लिया, एक बार उन्होंने खाना ले लिया, ठीक है, तो उनके स्टमक में तो चले जाता है खाना, उसके बाद वो दोबारा से अपने माउथ में लेके आ सकते हैं खाने को च्यू करने के लिए। ठीक है, मतलब वो स्टोर कर सकते हैं खाना, एक बार उन्होंने ले लिया तो स्टमक से, और वापस वो स्टमक में से दोबारा से अपने माउथ में खाना लेके आ सकते हैं च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, कड की बात यहाँ पे की गई थी, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है काऊ का। ठीक है, वो क्या करते हैं, रूमिनेंट्स क्विकली सॉलो करते हैं जो भी ग्रास वगैरह वो खाते हैं। ठीक है, और अपने स्टमक में स्टोर करते हैं उस चीज़ को, और वो स्टमक का वो पार्ट जहाँ पे ये जो ग्रास है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रूमेन बोलते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो फूड होता है ना, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। पार्शियली का मतलब कि वो फुली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अभी पार्शियली ही डाइजेस्ट हो रहा है, और उसको हम कर्ड बोलते हैं। और बाद में जो ये एनिमल है, रूमिनेंट है, वो क्या करेगा, अपना माउथ में उसे दोबारा से लेके आ सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन, पित्त का उत्पादन किसमें होता है। ऑप्शन हमारे पास है पित्ताशय, रक्त, लीवर या फिर प्लीहा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है लीवर। तो जो बाइल किस में प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि जो लीवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, और लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस रिलीज़ करता है, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, जो फूड का डाइजेशन प्रोसेस होता है पूरा, उसमें हेल्प करता है। और किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट्स के। ठीक है, फैट्स को वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी जीवों का युग्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन हमारे पास हैं लाइकेन, राइजोबियम एंड लेग्यूम, नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ए एंड बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि है बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिनका रहता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म किसे हम बोलते हैं, लाइकेंस और राइजोबियम और लेग्यूम का होता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लाइकेंस की, तो वो किसका एसोसिएशन होता है, वो होता है एल्गे और फंजाई का। ठीक है, एल्गे और फंजाई ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस, इन दोनों के एल्गे और फंजाई के एसोसिएशन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है पिचर प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, 4 o'clock प्लांट, या फिर कस्कटा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है पिचर प्लांट। ठीक है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और बहुत सारे इंसेक्ट्स को क्या करता है, ट्रैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के जीवों का संबंध सेप्रोट्रॉप्स से है। सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, जो मृत होंगे। ओके, ऑप्शंस हमारे पास है कवक, शैवाल, लाइकन या फिर ब्रायोफाइट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है कवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। तो आपको बताना है कि कौन सा एक पैरासाइट है। ऑप्शंस हमारे पास हैं लाइकन, किस्कटा, पिचर प्लांट या फिर राइजोबियम।
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है कसकटा। तो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कसकटा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो लेते हैं होस्ट से ही। ठीक है, आप गूगल पे से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। तो आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो है, पत्तियों में उपस्थित हरे रंगद्रव को कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन या फिर क्लोरोफिल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीव्स में उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसी की वजह से हमारी क्या कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, आपको जैसे पता ही होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसके लिए क्लोरोफिल कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक पिगमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारी लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की होंगी तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है ना कि इट हेल्प्स प्लांट्स टू क्रिएट देयर ओन फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ज़ाइमर्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एल्जाइमर रोग होता है वो निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। ऑप्शंस हमारे पास है कैनिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, डोपामीन या फिर ग्लूटामिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है एसिटाइल कोलाइन। तो जो एल्जाइमर रोग होता है वो एसिटाइल कोलाइन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि इस डिज़ीज़ में जो मतलब इंसान जो है वो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलने लगता है। ठीक है, तो उसकी थिंकिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है इसमें। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, द टर्म सुपर पैरासाइट इज मेंट फॉर। सुपर पैरासाइट शब्द किसके लिए बना है। ऑप्शंस हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, पशु परजीवी, वायरस या फिर एक परजीवी दूसरे परजीवी पर रह रहा है। अ पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है अ पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट। एक परजीवी दूसरे परजीवी पर रह रहा है उसको हम बोलते हैं सुपर पैरासाइट। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा में सजीव जगत के प्रेक्षित कार्यों, विशेषताओं और परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है और इस ज्ञान का मशीन की दुनिया में अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। In which of the following branches of science study of functions, characteristics and phenomena observed in the living world and the application of its knowledge to world of machine is studied? Options हमारे पास हैं बायोमेट्री, बायोनिक्स, बायोनॉमी या फिर एस्ट्रोनॉमी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है बायोनिक्स। तो इसमें क्या होता है, बायोनिक्स में ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमेना पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें लिविंग वर्ल्ड में हो रही है और इसका जो नॉलेज हमें मिलती है, इसकी जो एप्लीकेशन है, हम वो मशीन की दुनिया में उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे बायोनिक्स। ओके, 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हमारे पास हैं केवल स्तनधारी, स्तनधारी और मछली, स्तनधारी और पक्षी या फिर स्तनधारी और उभयचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है मैमल्स एंड बर्ड्स। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट मैमल्स और बर्ड्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को निम्न के रूप में दर्शाया जाता है। द ब्लड प्रेशर इज डिनोटेड एज फॉलोइंग। ऑप्शंस हमारे पास हैं सिस्टोलिक प्रेशर स्लैश डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर स्लैश सिस्टोलिक प्रेशर, वेनस प्रेशर स्लैश सिस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर स्लैश पल्स प्रेशर। तो जो आपको यहाँ पे बताना है कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसके फॉर्म में डिनोट किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है सिस्टोलिक प्रेशर स्लैश डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम जो भी ब्लड प्रेशर होता है
वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 नंबर्स में डिनोट किया जाता है। हाइयर नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लोअर नंबर होगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल कैनिबलिज्म is a concept in which the female kills the male after mating and is normally found in। तो इस जो सेक्सुअल कैनिबलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो मेल जो उसका काउंटर पार्ट होता है उसको क्या कर देती है, किल कर देती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटिंग। ठीक है, वो किस में पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है? ऑप्शन हमारे पास है ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, हनी बी या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है स्पाइडर। ठीक है, और कॉमनली कौन सी फैमिलीज़ में होता है? स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में होता है। अगर आपको ऑप्शन में स्कॉर्पियंस दिया रहता है तो आप स्कॉर्पियंस को भी टिक कर सकते थे। ऑलराइट, तो आपको स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षणों वाला जीव है। ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स इज, ऑप्शंस आर बैक्टीरियम, पैरामोशियम, माइकोप्लाज्मा या फिर यूग्लेना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है यूग्लेना। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ही क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूग्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर द यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको ऐसे बायोलॉजिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने क्रिएट किया था किंगडम प्रोटिस्टा फॉर द यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसके पास एक ही क्या है, सेल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है हैकल, पैस्चर, कोच या फिर लिस्टर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है हैकल। 20th क्वेश्चन है, फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन? ऑप्शंस आर ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन्स या फिर कैरेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है इथाइलिन। तो जो भी फ्रूट होता है, ठीक है, उसका एक रॉ स्टेज होता है जब वो कच्चा होता है, फिर उसके बाद उसकी राइपनिंग स्टेज आती है। ठीक है, जब वो पकने लगता है तो वो किसकी वजह से होता है, कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है? इथाइलिन की वजह से होता है। ऑलराइट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। 21st क्वेश्चन है, फटीग इन is caused because of formation and deposition of which among the following acids in muscle। तो आपको बताना है कि जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें कौन सा अम्ल बनता है जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, थकान होती है। जो अम्ल बनने और जमा होने के कारण थकान होती है तो वो कौन से अम्ल के कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर पायरुविक एसिड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो कि है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो फटीग मतलब थकान की वजह से कौन सा एसिड जमने लगता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वयस्क मानव स्टेलमैन का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल? ओके, ये स्टेम सेल्स है। ओके, ऑप्शन हमारे पास है लीवर, बोन मैरो, ब्रेन या फिर मेडुला। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल। तो जो अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल है उसका सोर्स क्या है? तो हमें डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि है बोन मैरो। तो जो बोन मैरो है इट इज़ द सोर्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन स्टेम सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फैल्किपेरम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन्स इज केप्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स? तो जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है जो कि क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। तो कौन से ग्रुप में रखा गया है? बैक्टीरिया में रखा गया है, वायरस में, प्रोटोजोअन्स में या फिर फंजाई में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि है प्रोटोजोअन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप उत्तक जल तथा खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? द प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ। तो जो कोई भी सपोज कोई प्लांट है, ये उसकी स्टेम है और यहाँ पे नीचे रूट्स हैं, ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, रूट्स हैं। तो यहाँ पे हम जो उसकी सॉइल सरफेस होती है उसमें वाटरिंग करते हैं, तो रूट्स में से पानी का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन हमारे पास है जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है जाइलम, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। ठीक है, आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताना है ह्यूमन बींग्स में। ऑप्शंस हैं यहाँ पे कैरोटिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन बींग्स में वो क्या है, हीमोग्लोबिन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।